मित्रों जय सिया राम। मित्रों हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की है, खंड शुरू किया है काल सर्प योग के बारे में। उसमें मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस दे दिए हैं। काल सर्प योग क्या है, उसका संपूर्ण परिचय, पूर्ण काल सर्प योग, विपरीत काल सर्प योग, आंशिक काल सर्प योग। अब मित्रों आज बात करेंगे आंशिक काल सर्प योग में। एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। आंशिक काल सर्प उसको बोलते हैं कि राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह हों, लेकिन कोई एक ग्रह इस परिधि से बाहर हो। तो मित्रों इस तरह से राहु केतु को छोड़ दीजिए तो बाकी के 7 ग्रह अगर परिधि से बाहर होते हैं एक एक करके, तो उसका क्या प्रभाव आएगा हम आज इस पे चर्चा करेंगे। मित्रों अगर हम सारे ग्रहों को एक साथ लेकर चलें तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और काफ़ी मोनोटोनस हो जाएगा, इसलिए एक एक ग्रहों की बात करेंगे। कोशिश करूंगा 1 या 2 ग्रहों को एक साथ लेकर चलने की। तो मित्रों फर्ज करते हैं कि राहु प्रथम भाव में बैठे हैं और सप्तम भाव में केतु बैठे हैं और सारे ग्रह उनके मध्य दाहिने तरफ बैठे हैं और सूर्य बाहर की ओर बैठे हैं। तो सूर्य जब बाहर की ओर बैठे हैं तो सूर्य क्या प्रभाव देंगे, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और सूर्य के बाद फिर बात करेंगे मित्रों चंद्रमा की, कि अगर चंद्रमा परिधि से बाहर है तो क्या फर्क पड़ेगा। तो मित्रों आइए सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। यदि सूर्य राहु केतु की परिधि से बाहर है तो जातक को बहुत तनाव रहेगा, जातक हमेशा तनावग्रस्त में बना रहेगा, कोई काम करने में मन नहीं लगेगा, आलस्य उनको घेरे रहेगा। मित्रों आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्तुद्यम समो बंधु कृत्वा वयम नावसीदति। तो आलस्य हमेशा घेरे रहेगा। इसके अलावा मित्रों आप देखेंगे तो बहुत ही निकम्मापन, लेथार्जीनेस, शक्ति विहीन, मतलब खुद को लगेगा कि मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, जातक ऐसा समझने लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसके अलावा मित्रों जातक अपना मनोरथ सिद्ध करने में बहुत ही विघ्न महसूस करेगा, बहुत ही व्याधि आएगी। तो ये तो सूर्य का प्रभाव हो गया अगर काल सर्प योग में परिधि से बाहर है। अब मित्रों आपको करना क्या चाहिए कि आप इन चीज़ों से बच सकें। सबसे पहला काम आपको करना है कि कोई भी कार्य शुरू करिए तो मिष्ठान खाकर शुरू कीजिए। एक बर्फ़ी खा लीजिए, लड्डू खा लीजिए, पेड़ा खा लीजिए, चीनी खा लीजिए, मिश्री खा लीजिए, कुछ भी मिष्ठान खा के आप अपना कार्य शुरू कीजिए। दूसरा मित्रों अगर बहुत ज़्यादा आलस, बहुत ज़्यादा परेशानी है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से आपको बहुत लाभ होगा। रविवार का व्रत कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। और मित्रों सोना, छोटा सा सोना का पत्थर बनवा लीजिए, उसके 2 टुकड़े कर लीजिए। अगर सोना आपके रीच में नहीं है तो तांबे का पत्थर बनवा लीजिए, उसका 2 टुकड़ा कर दीजिए। एक टुकड़ा आप बहते नदी में डाल दीजिए, बहते जल में प्रवाह कर दीजिए और दूसरा टुकड़ा अपने पर्स में रख लीजिए। आपको आशा के विपरीत लाभ होगा, बहुत ज़्यादा लाभ होगा और आपको आंशिक काल सर्प योग में बहुत राहत मिलेगा। और मित्रों मैंने यह आपको एग्जाम्पल बताया है राहु प्रथम भाव में हो और केतु सप्तम भाव में हो, लेकिन ये समस्त चक्र में यही लागू होगा। सिर्फ सूर्य बाहर रहेंगे तो यह प्रभाव होगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा या मैं समझाने में सक्षम हो रहा हूँगा। जय सिया राम।